सर, भारत की खतरे की घंटी तो पूर्वोत्तर में बज ही रही है। मणिपुर महीना भर से ज्यादा समय से, लगभग 2 महीने से फसाद में जल रहा है। और जब शांत होने लगा, हम लोग कल भी विश्लेषण कर रहे थे, तो राहुल गांधी वहां पहुंचे। राहुल गांधी को कहा गया कि 24 घंटे में आप वापस आ जाइए। हेलीकॉप्टर से उन्हें घुमा दिया गया, जो फॉर्मेलिटी करनी थी। लेकिन राहुल ने जिद ठान दी, कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊं, मैं यहां से जाऊंगा नहीं। और फिर राहुल कांड करके वहां से आ गए। नहीं मनीष जी, वो बिल्कुल सही। आज आज जरा दूसरे तरीके से दर्शकों को बताऊंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा कि कल ये मनीष जी जब ये मणिपुर पहुंचा था तो ये वहां पहुंचा कहाँ जाने के लिए जिद कर रहा था। जहाँ कह रहा था मैं बाई रोड जाऊंगा, और जब बाई रोड नहीं गया तो फिर ये हेलीकॉप्टर में बैठ के गया कहाँ था, ये कोई बताता नहीं है मनीष जी। ये कि राहुल गांधी जाना चाह रहे थे और रोक दिया गया, फिर वो हेलीकॉप्टर से गए और ये दिखा रहे थे कि वहां बच्चों से मिले, वहां पे बच्चों से मिले। मनीष जी वो चुरा चांदपुर गया था कल। वो पहले अड़ा हुआ था कि हम बाई रोड जाएंगे, और जब वो नहीं गया तो फिर वो हेलीकॉप्टर से भी वो चुरा चांदपुर ही गया। चुरा चांदपुर क्यों गया था मनीष जी? कोई ये जवाब कांग्रेस देती नहीं है, ना खैराती पूछते हैं। मनीष जी वहां पे अभी बताता हूँ दर्शकों से कि वहां पे 6 उग्रवादी संगठन इस समय सक्रिय है, एक्टिव हैं, जो सुरक्षा बलों की सूची में है। उनमें सबसे खतरनाक और सबसे खतरनाक हथियारों से लैस जो संगठन है वो केसीपी है, कंगले इपाक कम्युनिस्ट पार्टी। और उस कम्युनिस्ट पार्टी का पूरे मणिपुर में सबसे बड़ा गढ़ वो चुरा चांदपुर ही है। ये समझिए आप। तो ये चुरा चांदपुर जाने के लिए ही इतना बेचैन हुआ जा रहा था, इसके व्याकुल हुआ जा रहा था। तो ये कांग्रेस का कनेक्शन जरा इससे समझ लीजिए। और आपको बता दूं कि ये जो कगले इपाक कम्युनिस्ट पार्टी है, वहां पे जो AK-47 लेके चलता है जिसका कैडर, उसका गठन, उसका जन्म, जो अभी भाजपा से सवाल पूछ रहा है ना मनीष जी, ये कंगले इपाक जो कम्युनिस्ट पार्टी है मणिपुर की, इसका गठन 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। और जरा इसको एक बात दूसरे तरह से समझ ले दर्शक कि जनता पार्टी की सरकार के बाद सन 80 में कांग्रेस की सरकार केंद्र में आने के तत्काल बाद, जैसे पंजाब में भिंडरा वाले को जन्म दिया गया था, ऐसे समझिए मणिपुर में कंगले इपाक कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी। तो क्योंकि हम लोग का ध्यान उधर रहता नहीं है तो इसको हम लोग जान जाते हैं। तो ये पार्टी बनी थी। अब बताता हूँ मनीष जी को, ये इस बारे में बात नहीं करते कि मणिपुर की हिंसा का कौन जिम्मेदार है। एक तथ्य है, उससे दर्शक समझ जाएंगे। मनीष जी मैंने कहा हुआ 6 संगठन है जो उग्रवादी संगठन है, बाकायदे मुठभेड़ करते हैं। एक है नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, NSCN। ये मनीष जी जनवरी 1980 में बनी। इसका क्या है कि ये समझ लीजिए कि भाजपा के साथ है कि कांग्रेस के साथ है। इसका एक ही एम है कि माओ से तुम की विचारधारा से हम यहाँ ग्रेटर नागालैंड बनाएंगे। तो ये नागालैंड और मणिपुर दोनों जगह सक्रिय है। दूसरी है मनीष जी कंगले इपाक कम्युनिस्ट पार्टी, मैंने बताया कि वो सन 1980 में बनी, और वो सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार इसी आदमी के पास है। नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, NSCN। इनका भी है कि हम माओ से तुम की विचारधारा का ग्रेटर नागालैंड बनाएंगे। कोर काम कोऑर्डिनेशन कमेटी ये 2011 में बनी थी। ये जो 6-7 कम्युनिस्ट पार्टी वामपंथी विचारधारा के गैंग है, इनका ये एक तरह से मदर संगठन है, मदर ऑर्गेनाइजेशन है। और चौथी थी यूनाइटेड पीपल्स ऑफ कंगले इपाक। तो ये जो 6 में से 5 मैंने गिनाए, ये सब वामपंथी कम्युनिस्ट, और कम्युनिस्ट का सीधे सीधे चीन द्वारा पाले जा रहे कुत्ते हैं। ये वाया म्यांमार चीन इनको पालता है। ये माओ से तुमका ग्रेटर नागालैंड वहां बनाना चाहते हैं। केवल एक मनीष जी वहां संगठन है, वो कंगले याबोल कन्नालुम करके है, उनका है KYKL। वो मैतेई का संगठन है, वो मैतेई का संगठन है। तो 5 एक तरफ और एक तरफ। समझ लीजिए कि जब मणिपुर में हिंसा का अपराधी अपराधी पापी कौन है। लेकिन कभी ये इस तरह से हमारे यहाँ खैराती नहीं बताते, हिंसा हो रही है और फलाना मारा जा रहा है। अरे 5-5 संगठन जो सन 80 से वहां काम कर रहे हैं, कोई 94 से काम कर रहा है, उनकी जड़ें तो ये जो 80 और 94 के संगठन वहां है, इनका बड़ा लंबा इतिहास बताऊंगा मनीष जी, पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो ये मोदी सरकार की वजह से है, जिसकी वजह से ये मांग रहे थे इस्तीफा दे दो। और राहुल गांधी वहां मांग रहा है, पवन खेड़ा यहाँ मांग रहा है दिल्ली में। ये पागल हो गए हैं। जब 1980 में ये कंगले इपाक कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी AK-47 लेके,
तो क्या ये भजन किया करती थी राजीव गांधी सोनिया गांधी घर में बैठ के? ये तब भी हत्याएं करते थे। क्या किया तुमने 80 से लेके 2014 तक? बिल्कुल सर, ये वहां पे सीएम के घर के सामने जो आज ड्रामेबाजी हुई है, बीरेंद्र सिंह के घर के सामने में जो इस्तीफा का नाटक हुआ, उसके बाद पूरा दिल्ली का जो लुटियन मीडिया, उसने राहुल गांधी को हीरो बना दिया। राहुल गांधी ने हिम्मत दिखाई, राहुल गांधी के प्रेशर में आकर के चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया और पूरी दिल्ली में इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई। तो आप जो एंगल चाइना से बता रहे हैं, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के बीच जो समझौता हुआ था, एक दूसरे को सहयोग करने के लिए, एक दूसरे को खबरों शेयर करने के लिए, तो क्या चूंकि बॉर्डर स्टेट है, चाइना से सटा हुआ है मणिपुर, तो आपको लगता है कि पूरा खेल कहीं ना कहीं वहीं से टारगेटेड है? और आज जो ये दृश्य वहां पर दिखाई दिया, जो महिलाओं ने हंगामा किया चीफ मिनिस्टर के घर के सामने में। नहीं नहीं मनीष जी, ये जो हंगा है ये ड्रामा नहीं था, ये असलियत है मणिपुर की जो आज हुआ है। कि जरा समझ लीजिए कि ये जो कांग्रेसी और नहीं नहीं, मैं राहुल गांधी को लेकर कह रहा हूँ कि जो प्रेशर लेकर हाँ के दिल्ली में जो ड्रामा किया गया, आज हाँ यहाँ हाँ देखेंगे हाँ खलियर खैरातियों ने ये सनसनीबाज इन सबके थंबनेल्स देखेंगे, इन लोगों ने राहुल गांधी का महिमा मंडन किया है। और पूरी इस ड्रामेबाजी का जो है वो एक तरह से एक ऐसा लगा कि पूरी तरह से स्क्रिप्ट जो है तैयार की गई थी। आज मनीष जी, जो बीरेंद्र सिंह ने कहा कि मैं इस्तीफा दूंगा, तो उस समय उसके बाद जो उनके दरवाजे भीड़ जमा हुई है, वो फिर वही बात है जो मैं कल कह रहा था कि मणिपुर के आम आदमी थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, उन्होंने मणिपुर उनका बगला घेर लिया कि तुमको इस्तीफा नहीं देने देंगे। और अंततः शाम को 4 बजे मणिपुर वीरेंद्र सिंह ने ट्वीट करके कहा कि मैं ऐसी स्थिति में मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो ये बता रहा है कि यहाँ ये जो हमको खबरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, पढ़वा रहे हैं, वो और वहां की जमीनी हकीकत क्या है। जमीनी हकीकत यह है मनीष जी की मणिपुर की जनता, मणिपुर के लोग वहां पे कांग्रेस और कम्युनिस्ट गठबंधन वाले जो गुंडे हैं उनसे लड़ रहे हैं। और अब वो भारी पड़ रहे हैं उन गुंडों पे, क्योंकि उन गुंडों की संख्या तो थोड़ी मतलब सीमित ऐसा है। पहली बार हुआ कि चीफ मिनिस्टर से लोग कह रहे थे तुमको इस्तीफा नहीं देने देंगे, इस्तीफा जब उसने दे दिया, इसका मतलब है कि खेल क्लियर है कि करवा कौन रहा है ये कांड। नहीं नहीं, आपने करेक्शन मनीष जी बोल ही दिया कि वो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का जो समझौता 2008 में राहुल गांधी दस्तखत करके आया था, और आज तक बता नहीं रहा कि उसमें था क्या समझौते में। अरे बताता क्यों क्या नहीं ये समझे? देश को? इसको डर क्यों लगता है बताने में? तो वो मनीष जी वो समझौता वो उसी समझौते का ये भी है। मैंने आपको गिराया ना कि नेशनलिस्ट NSCN नहीं नहीं, ये तय सी बात है कि जब प्राइम मिनिस्टर वहां मौजूद थे तो प्राइम मिनिस्टर की उपस्थिति में राहुल गांधी किस चीज पे दस्तखत कर रहा था? इस बात पर दस्तखत कर रहा था। तो ये उसका परिणाम, ये इसी तरह के जो कुत्ते पले हुए हैं इनके नॉर्थ ईस्ट में, इनको अब एक्टिव किया। चाइना ने कायदे से 2024 का चुनाव आ रहा है, और ये राहुल गांधी कह रहा है कि तुम लोग वहां बवाल करो, हम यहाँ नाच करेंगे। तो दिल्ली से लेके वहां मणिपुर तक कांग्रेस नाच रही है। अरे कांग्रेस बताए कि 1980 में जब ये संगठन बना, कंगले इपाक कम्युनिस्ट पार्टी जो AK-47 लेके चलता है, तो 80 से लेके 2014 तक कांग्रेसी क्या घास खोद रहे थे? कांग्रेसियों की संसद दिल्ली में भी सरकार थी और मणिपुर में भी सरकार थी, दूसरी कोई सरकारी नहीं थी। तो ये 80 से 2014 34 साल तक राहुल गांधी कौन सा घास खोद रहा था? मनमोहन सिंह कौन सी घास खोद रहा था? और राहुल गांधी का बाप राजीव गांधी कौन सी घास खोद रहा था? ये 34 साल तक वहां जहर पालते रहे, जहर का पौधा लगाते रहे, और अब वो जहर जब फैल रहा है तो ये कह रहे फलाना इस्तीफा दे दे, ढिमाका इस्तीफा दे दे, देश का प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे। मतलब मनीष जी, वहां जो सक्रिय संगठन है उनमें से 3-4 तो हैं जो सन 80 बने हुए हैं। तो ये कांग्रेस के बनाए हुए संगठन है, कांग्रेस के पाले हुए संगठन है, क्यों ना मान लिया जाए कि 80 से 2014 तक ये खत्म ही नहीं कर पाए। नरेंद्र मोदी ने तो अब कश्मीर ऐसे जगह दिखा दिया कि 10 साल में खत्म कर दिया। तो ये अपना जवाब देने के बजाय, ये इसीलिए मैंने कहा, मैं कई बार कहता हूं मनीष जी के शो में कि जब कोई गिरे कट को दौड़ाती है पब्लिक, तो वो भी पकड़ो पकड़ो चिल्लाने लगता है, ताकि लोग समझे कि आगे गिरे कट आगे भाग रहा है। ये कांग्रेस का हल्ला वही है कि पाप ये कांग्रेस का है, कांग्रेस के लगाए हुए जहरीले पौधे हैं। इसकी पापी, इसकी दोषी, इसकी अपराधी कांग्रेस है, जो सन 80 और सन 90 से जो यहाँ पे उग्रवादी गुंडे और वामपंथी गुंडे, कम्युनिस्ट गुंडे जो खुलेआम कहते हैं कि हम माओ से तुंग की विचारधारा का नागालैंड बनाना चाहते हैं, ग्रेटर नागालैंड, मतलब मणिपुर सब मिला के, वो कांग्रेस के समय में जन्मे, कांग्रेस के समय में पनपे, कांग्रेस के समय में पले और बढ़े,
अब ये कांग्रेस कहेगी अब तुम संभालो इसको। तो नरेंद्र मोदी तो संभाले थे, लेकिन 2019 के बाद ये फिर चाइना ने एक्टिव किया है। कुछ और चिंता मत करिए, 2 महीने अब जनता वहां जो जिस तरह से जागी है, और सरकार 1 महीने के अंदर सब ठीक हो। 1 महीना लगेगा मनीष जी नॉर्मल सी में, लेकिन ये कुत्ते की मौत ही मरेंगे। जनता ने मारना मतलब शुरू कर एकदम दिया। से ये इंडिकेशन साफ है कि चाइना के सहयोग से कुछ ऐसा हो कि भारत का कोई एक स्टेट हाथ से निकल जाए, ताकि हर मोर्चे पे जो आप प्रधानमंत्री मोदी को के सामने फेल हो गए हैं, तो कहीं इस मामला को ऐसा मामला बना दिया जाए कि मोदी काल में भारत का एक छोटा सा राज्य भारत से अलग हो गया, या फिर हाँ वहां नहीं, हाँ मनीष जी आपने अच्छी याद दिला दी। ये कंगले इपाक कम्युनिस्ट पार्टी जो सबसे खूंखार, सबसे सबसे ज्यादा हिंसक, खून की होली खेलने वाला कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन है, इसका नारा है मनीष जी की स्वतंत्र मणिपुर। उसने राष्ट्रपति तक घोषित कर रखा है अपना। और उसका मैंने कहा कि उसका अड्डा, उसका हेडक्वार्टर उसी चूरा चांदपुर में है, जहां बिल्कुल जिस चूरा चांदपुर में जाने के लिए राहुल गांधी कल रात से तड़प रहा था। तरफ रहा। इसको इम्फाल में मजा नहीं आ रही थी, ये उसी कगले विपाक कम्युनिस्ट पार्टी उसके हेडक्वार्टर वाले अड्डे पे जाना चाहता था कि मुझको चूरा चांदपुर पहुंचाओ। तो ये इनसे जवाब हम लोग बोल रहे हैं, वो कहते हैं, लेकिन इनसे मेन स्ट्रीम मीडिया में सवाल पूछे नहीं जाते कि वो स्वतंत्र मणिपुर का, और उसका सबसे बड़ा गढ़, सबसे बेस वही चूरा चांदपुर है, उस कंगले इपाक कम्युनिस्ट पार्टी का, जो जितने बड़े आधा दर्जन गिनाए जो वहां एक्टिव हैं, उनमें सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा हिंसक हत्याएं करने वाला संगठन यही है। लेकिन अब मनीष जी पासा पलट गया है। मैंने कहा था कि वह गुजरात वाली कहानी हुई है कि अब जनता जूता लेके निकली है, तो ये बिल्कुल जैसे भागे भागे फिर रहे हैं, कहीं छुप छुपा के कोई वारदात कर दे। तो और आपने जो वीरेंद्र सिंह के यहाँ वाला अभी जो वीडियो दिखाया कि ये वास्तव में हिंदुस्तान के इतिहास में शायद पहली घटना होगी मनीष जी कि कोई मुख्यमंत्री कह रहा कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं, और जनता ने उसका घर घेर लिया कि तुमको इस्तीफा नहीं देने देंगे। तो सोच लीजिए कि निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है कि सोच लीजिए कि मणिपुर की असलियत क्या है, और हमको बताई क्या जा रही है ये तथाकथित सेकुलर नेताओं और ये दिल्ली के दलालों द्वारा। बिल्कुल सर, और इसलिए सामान्य मामला इसे बहुत गंभीरता समझना होगा कि आखिर राहुल गांधी ने जिद क्यों ठान दी थी कि हम वहीं जाएंगे, और आज हर हाल में उन्हें वापस आना था, ये खेर क्यों हुआ। तो मणिपुर का ये साजिश पूरी तरह से समझ में आने लगा है।